Good morning students. Welcome to the Preeti Mehta's English classes. In previous video, I discussed with the summary of the address. Now in this video, I want to share some questions of regarding it. So let's do it. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Have you come back? Said the woman. Woman यहाँ किसके लिए आया है? यहाँ woman किसके लिए? Have you come back? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. किसने एक्सपेक्ट किया था कि वो कभी भी नहीं आएंगे? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में द एड्रेस की समरी बताई थी, जहां ऑथर जो है अपनी बिलोंगिंग्स को लेने अपनी मदर की फ्रेंड के घर आती हैं, जहां उसकी मदर ने अपनी बिलोंगिंग्स सेफ रखने के लिए अपनी फ्रेंड को दी होती हैं बिकॉज ऑफ वॉर. क्योंकि वो कंसंट्रेशन कैंप में गए होते हैं, उनके साथ बहुत ही क्रूअल बिहेवियर होता है और उनकी बिलोंगिंग्स सेफ रहे, वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, बड़ी ही स्वीट मेमोरीज है उन बिलोंगिंग्स के साथ. तो वो अपनी फ्रेंड को किसी ट्रस्ट, किसी फेथ के ऊपर वो रखने के लिए देती हैं, संभाल के रखने के लिए देती हैं ताकि उसको संभाल के रख सके. बट मिसेस डॉर्लिंग चीट करती हैं. उनकी इंटेंशंस पॉजिटिव नहीं होती, जेन्युइन नहीं होती. तो यहाँ पे वही वुमेन है. यहाँ वुमेन मिसेस डॉर्लिंग के लिए आया है. मिसेस डॉर्लिंग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मिसेस एस की डॉटर या मिसेस एस की फैमिली का कोई भी मेंबर वापस आएगा और उनकी बिलोंगिंग की डिमांड करेगा, वापस मांगेगा. तो उसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, क्योंकि नॉर्मली कंसंट्रेशन या लेबर कैंप से कोई जिंदा बाहर नहीं आता ड्यूरिंग वॉर, तो उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता. और जब वो वापस आती हैं तो कैसा रिएक्शन होता है मिसेस डॉर्लिंग का? ऑब्वियसली क्योंकि उनकी जो इंटेंशन है वो जेन्युइन तो रही नहीं, तो उनका जो रिएक्शन कैसा होता है? अनप्लीजेंट होता है. उनको देखकर अनप्लीजेंट होता है. तो वो देख कर बड़ी उसको पहचानने से ही इवन शी डू नॉट उसको पहचान लिया होता है, लेकिन वो शो क्या करती हैं कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया. तो वो उसको देखकर खुश ही नहीं होती है. तो लास्ट स्टेटमेंट देखो इस क्वेश्चन की क्या है. डज द स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी? हाँ, हमें स्टोरी से क्लू मिलता है. द एड्रेस, स्टोरी का पता चलता है कि वो अपनी मदर के कहने पर, अपनी मदर के की बात मेरे सुनकर वो उनकी फ्रेंड्स से अपना बिलोंगिंग्स लेने आती हैं. लेकिन उसको ये लगता है जब वो पहुंचती हैं कि मैं सही एड्रेस पे आई हूँ, तो उसको जब उसे पहचानने से मना कर दिया होता है तो उसको एक बार के लिए, वन मोमेंट के लिए ये फील होता है कि शायद मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ. तो ये हमें स्टोरी का पूरा क्लू मिल रहा है. इफ यस, व्हाट इज इट? तो आप आंसर बहुत अच्छे ढंग से दे सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The story is divided into pre-war and post-war times. What hardship do you think the girl underwent during these times? मैंने अगर प्रीवियस वीडियो में इसकी कहानी की, स्टोरी की आउटलाइंस बताई थी आपको, तो जब मैंने कहा था कि ये स्टोरी दो चीज़ों में डिवाइड हुई है, एक तो प्री वार, एक पोस्ट वार. मतलब वॉर खत्म होने से पहले जो उनकी स्थितियाँ थी वो डरे हुए थे, बड़ा ही नेगेटिव इन्वायरमेंट में क्रिएट हुआ था. उनको अपनी जान बचानी थी, साथ साथ जो मेहनत से कमाई हुई वैल्यूएबल थिंग्स है उनको भी सेफ रखना था. उनका जो उसके बाद जो वॉर के बाद उनके साथ ड्यूरिंग वॉर उनके साथ बहुत कुछ हो सकता था, वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर थे. फिर भी उन्होंने उस चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचा कि शायद अगर हम बच जाए तो कुछ चीज़ें तो हम बचा सकेंगे. उनका घर भी डिस्ट्रॉय हो जाना था. तो उन्होंने अपनी वैल्यूएबल थिंग्स जो थी वो मिसेस डॉर्लिंग को दी. और वॉर के बाद उनको कैसा फील होना था, वॉर के बाद भी, मतलब ड्यूरिंग वॉर तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट में घिर थे, बहुत सारी स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारी सफरिंग्स का सामना कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे. अपना घर उनका छूट गया था, उनकी बिलोंगिंग्स उन्होंने दे दी थी, उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, सब कुछ उनके साथ इतना बुरा हो चुका था. और जब वॉर के बाद जब वो अपनी बिलोंगिंग्स मिसेस डॉर्लिंग के पास लेने गई ऑथर, तो उसने भी उसको पहचानने से मना कर दिया. बड़ा ही अजीब, और मैं कहती हूँ कि बहुत ही गंदा व्यवहार किया उसके साथ. उसकी ऑथर अपनी फ्रेंड की डॉटर, जिसको उसको सिंपैथी देनी चाहिए, कंपैशन देना चाहिए, लव देना चाहिए, वहाँ उसको पहचानने से इनकार कर दिया, ग्रीट भी नहीं किया, एंड मतलब उसको ब्लेस भी नहीं किया. तो उसको पहचाना ही नहीं. ब्लेसिंग्स तो बहुत दूर है, सिंपैथी तो बहुत दूर है, कंपैशन, प्यार तो बहुत दूर है.
तो यहाँ पे उसके साथ यही, और जहाँ उसको क्या फेस करना पड़ा, धोखा फेस करना पड़ा मिसेस डॉर्लिंग के थ्रू। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, दे हैड टू लीव देयर वैल्यूएबल एंड ब्यूटीफुल बिलोंगिंग्स like artifacts, silver articles and painting. Both mother and daughter had to go to labor or concentration camps and face many hardships. And thirdly, her mother had died due to the during that critical period, and now she had no family, no house and lost everything. और उसके बाद भी अब मिसेस डॉर्लिंग ने उनको डिच किया, वो डिचनेस भी उसने फेस की. Now come to the next question. Why did the narrator of the story want to forget the एड्रेस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एड्रेस क्यों भूलना चाहती थी? कि जब वो उसने उधर जाकर देखा, मिसेस डॉर्लिंग ने उसको पहचानने से मना कर दिया. ऑन द नेक्स्ट डे शी वेंट देयर अगेन, वो वहाँ दोबारा गई और वो उसकी बेटी ने उसको अंदर बुलाया, इनवाइट किया, उसको बिठाया एंड शी सॉ ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर. तो उसने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग ने इसको बिल्कुल भी ढंग से नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल टेस्टलेस, बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा है उन चीज़ों का, मतलब जस्ट लाइक यूजलेस थिंग्स की तरह रखा हुआ है उन्होंने उस चीज़ों को. तो उसको देखकर बहुत पेन हुआ और अब वो चीज़ें जो हैं वो उसके लिए क्या हो रही थी, अनफेमिलियर हो रही थी. और वो अनफेमिलियर चीज़ जो थी वो उसको बता रही थी कि मतलब अब वो चीज़ें जो है वो मेरे लिए टेस्टलेस हो चुकी हैं. तो अब शी लूजेस इंटरेस्ट, वो अपना सारा इंटरेस्ट खो बैठी थी अपनी पुरानी चीज़ों के लिए. अब उसके मन में एक डिटैचमेंट आ चुका था और वो डिटैचमेंट उसको अपने घर की तरफ ले जा रहा था और वो यही चीज़ वो चाहती थी. मतलब अब उसके मन में एक सेटिस्फेक्शन आ गई थी कि इन सब चीज़ों से मेरी मदर की के साथ मेरा जो एक लिंक है वो जुड़ा नहीं रहेगा. सिर्फ यही एक सोर्स नहीं है, नो दे आर नॉट द चीफ सोर्स ऑफ लिंक बिटवीन मी एंड माई मदर. मतलब मेरी मदर के साथ जो मेरा प्यार है, जो मैं उनको याद कर रही हूँ, उनकी डेथ हो चुकी है, वो अनकंडीशनल लव है. मेरी माँ के साथ उनके साथ कोई प्यार, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं. और मुझे अब यही लगता है कि अब वो ये चीज़ें मुझे यहीं छोड़ देनी चाहिए. एंड शी केम बैक टू हर इन हर हाउस. वो वापस आ गई अपने घर पे और उसने वो चीज़ें, वो ड्रेस भी भूलना चाहती थी, वो चीज़ों को भी भूलना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ के साथ जो रिलेशन है वो अनकंडीशनल है. Who was Mrs. Darling? How did she rob or cheat Mrs. S of all acquaintance and silver? Who was Mrs. Darling? That is the very important question also. Mrs. Darling कौन थी? Mrs. Darling Mrs. S की, यानी कि ऑथर की मदर का नाम क्या था? Mrs. S. Mrs. S की पुरानी दोस्त थी. And how did she क्योंकि she rob, उसे चीट कैसे किया? क्योंकि जब मिसेस एस की डॉटर अपनी बिलोंगिंग्स को वापस लेने आई तब उन्होंने उसको पहचानने से मना कर दिया और मोर ओवर, और वो वैल्यूबल थिंग्स भी नहीं देना चाहती थी, वो अपने पास रखना चाहती थी. तो इस तरीके से उन्होंने उसको चीट किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वाज द नरेटर कन्विंस्ड दैट शी हैड कम टू द राइट एड्रेस एंड मेट मिसेस डॉर्लिंग? नरेटर को कैसे कन्विंस हुआ कि ये जो है वो सही एड्रेस में आई है? क्योंकि उसने तो उसको पहचानने से मना कर दिया कि नहीं मैं मिसेस डॉर्लिंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदर की नई फ्रेंड नहीं हूँ. तो उसने कैसे उसको नहीं मैं सही एड्रेस में आई हूँ? जो मिसेस डॉर्लिंग ने ग्रीन कलर का कार्डिगन डाल रखा था, नेटेड कार्डिगन, वो उसकी मम्मा का था और अपनी मदर के कार्डिगन को उसने पहचान लिया था और उसने सही समझा था कि ये मैं सही एड्रेस में आई हूँ. तो आपने इस क्वेश्चन को इस वे में लिखना है. द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि द एड्रेस इज स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिक्समेंट एंड फॉलो फॉर कमेंट. और अगर इसका टाइटल आ जाए, इसका थीम आ जाए, तो आपने इस चीज़ को ऐसे ही लिखना है. वॉर इज ए नेस्टी थिंग. वॉर जो होती है ऑलवेज बहुत बुरी चीज़ होती है. इट ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन ही लेके आती है और हमारी लाइफ को, हमारी पीस को, हमारी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है. तो और इसके साथ साथ हमारे रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देती है. तो जो उसकी मदर और उसकी फ्रेंड का रिलेशन था वो भी ख़राब हो गया. वहाँ पे पता चलता है आदमी की, इंसान की सही इंटेंशन का, जेन्युइनिटी का. और उसने सारे सेंटिमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे लोगों के. इट आल्सो किल्स ऑल द वैल्यूज़ एंड ऑल द सेंटिमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. और यहाँ पे पड़ोसी भी, दोस्त भी, रिश्तेदार भी दुश्मन बन लगते हैं, सब दुश्मन बन जाते हैं. और यहाँ पे क्या आ जाता है? वॉर क्या लेके आता है? वायलेंस लेके आता है, लालच लेके आता है. लालच आ गया मिसेस डॉर्लिंग के अंदर, रिलेशनशिप उनका टूट गया, सारे सेंटिमेंट्स ख़त्म हो गए. अब वो एक एनिमी की तरह बिहेव कर रही थी.
नफरत हो गई थी उनके बीच में। और यही नरेटर जो है हमें बताना चाहता है कि ये जो पूरी स्टोरी है ये हमारे रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा ख़राब करती है। उसका घर छूट गया, उसकी सारी वैल्यूएबल थिंग्स उससे छूट गई, उसकी सारी फैमिलियर थिंग्स उससे छूट गई हैं नाउ। अब लेकिन अपनी लाइफ को एक नए स्टार्टर से शुरू कर रही है, नई उम्मीद के साथ। ये 6 क्वेश्चंस आपकी पूरी स्टोरी को कवर कर रहे हैं, पूरी समरी को, हर एक कॉर्नर को कवर कर रहे हैं। सो आई होप you will understand it very well, and तब तक के लिए keep learning and have a good day.